जनरल देखिए, एक टाइप की मोशन होती है प्योर ट्रांसलेशन। सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है। ट्रांसलेशन में बॉडी का, चाहे वो बॉडी कुछ शेप साइज की होती हो, उसके सारे पॉइंट्स क्या सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से चल रहे होने चाहिए। ठीक है क्या? जैसे कि एक डिस्क का एग्जांपल या कुछ भी मान लो, कोई भी चीज़ की एक रॉड है, सपोज ऐसे कोई रॉड है ऐसे, तो अगर ये ट्रांसलेट करें तो ऐसे जा रहे होंगे सारे पॉइंट्स। अगर किसी का एक्सेलरेशन ए है तो सबका एक्सेलरेशन ए ही होगा, और किसी की वेलोसिटी वी है तो सबकी वेलोसिटी वी होगी। पूरी रॉड है मान लीजिए, तो सारे पार्टिकल्स कैसे जा रहे होंगे? इस तरह से चल रहे होंगे सारे पार्टिकल्स, सबका एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम होगा। तो ये तो है प्योर ट्रांसलेशन। ये हम पीछे पढ़ते आए हैं जितने चैप्टर्स में, वहाँ पे सब जगह हमने ट्रांसलेशन पढ़ा है। तो ट्रांसलेशन के जो फॉर्मूले होते हैं वो कौन कौन होते हैं? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड सारे फॉर्मूले हैं कि ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, और या वी डी वी अपॉन डी एस, या अगर फोर्स से एक्सेलरेशन से रिलेटेड है तो एफ इज इक्वल टू एम में लिख दोगे, या फिर मोमेंटम कंजर्वेशन है तो पी इनिशियल पी फाइनल लिख दोगे, ऐसा करके लिखते जाओगे। ठीक है, तो यह है प्योर ट्रांसलेशन मोशन। फिर दूसरा है प्योर रोटेशन। ठीक है, सिर्फ रोटेशन हो रहा है, कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा। सिर्फ रोटेशन कैसे होता है? किसी पॉइंट या किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट पूरी बॉडी रोटेट कर रही हो। जैसे कि इसका एग्जांपल लूँ कि ये है, ऐसे करके पूरी बॉडी इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ठीक बात। अगर इसमें कुछ अल्फा है कि ओमेगा बढ़ रहा है समय के साथ साथ, तो कुछ अल्फा भी होगा, तो ठीक है, फिर रोटेशन वाले फॉर्मूले लगने शुरू हो जाएंगे कि अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी एस। करेक्ट है। फोर्स से रिलेटेड इसके पैरेलल जो फॉर्मूले हैं वो कौन है? टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। वो सब लगने शुरू हो जाएंगे। ऐसा मान लीजिए अगर यही कोई रॉड होती है और वो रोटेट कर रही होती, अलग अलग जगह से रोटेट कर सकती है। मान लीजिए आप इसको यहाँ पे हिंज कर दीजिए, वो पॉइंट पे हिंज का मतलब वहाँ पे फिक्स कर दिया हमने उसको, और इसके अबाउट पूरी रॉड रोटेट कर रही है, तो ये ऐसे करके रोटेशन चल रहा होगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो ये सारे पॉइंट्स किधर की तरफ जा रहे होंगे? ऐसे ऐसे ऐसे, और क्या नीचे की तरफ जाते जाते इन सबकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, है ना। लीनियर और एंगुलर के पैरामीटर्स को कनेक्ट करने वाली इक्वेशंस कौन सी होती हैं? एक होती है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और एक होती है a इज इक्वल टू आर अल्फा। इनके थ्रू हम रिजल्ट को कनेक्ट करते हैं दोनों का आपस में। जैसे है तो ये कौन सी वेलोसिटी? ओमेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे v है सब जगह की वेलोसिटी, तो मैं तो फिर v में लाना चाहूँगा ना सब कुछ, सही। तो ये वाली वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। आर कौन है? द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच इट इज रोटेटिंग। तो ये किस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है? ये यहाँ से यहाँ तक पूरी जो लेंथ है वो एल है। तो ये वाला जो लास्ट पार्टिकल है किस रेडियस सर्कल में घूम रहा है? एल रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। कोई मिड पॉइंट पे होता तो वो L/2 पे घूम रहा होता। तो क्योंकि सबके लिए सर्कल की रेडियस अलग अलग है, तो सबके लिए v जो होगा वो अलग होगा। लेकिन क्या सबका ओमेगा सेम है, या ओमेगा भी सबका डिफरेंट है? ओमेगा सबका सेम है। ओमेगा की डेफिनेशन क्या होती है? ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी, सही है। तो अगर एक पार्टिकल ने पूरा एक चक्कर लगा लिया 2 पाई, तो सबने लगा लिया होगा। भाई अगर मैं ये रॉड है ऐसे, और मैं इसको यहाँ से घुमाना शुरू कर दूँ ऐसे ऐसे, और फिर वापस ही पोजीशन में आ जाए, तो क्या हर एक पार्टिकल ने 2 पाई एंगल कवर कर लिया है और सेम टाइम में किया सबने? तो सबके लिए ओमेगा और अल्फा सेम है। ठीक है क्या? ऐसा इन दोनों को मिला के बनती है जनरल मोशन, जब दोनों चीज हो रही हो। तो जनरल मोशन का मतलब है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, बोथ। फाइन। तो रोटेशन अलग सॉल्व होगी, ट्रांसलेशन अलग सॉल्व होगी, रिजल्ट इकट्ठे किए जाएंगे बस। ठीक है जी। जैसे कि कल जो डिस्क का एग्जांपल ले रहे थे कि ये है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से जा रही है ऐसे, व्हील कोई सरफेस है ऐसा, ये व्हील घूमता जा रहा है इसके ऊपर। तो ये प्योर ऐसे नहीं है बस, या ऐसे नहीं है सिर्फ, ये ऐसे है। ठीक है क्या? तो ये है जनरल मोशन। तो इसको मैं कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन कंसिडर कर सकता हूँ। इसको 2 भागों में तोड़ लो कि रोटेशन को अलग कर दो, ट्रांसलेशन को अलग कर दो। तो ये कैसा दिखेगा? ट्रांसलेशन ऐसे दिखेगी कि हर एक पॉइंट इधर की तरफ जा रहा है v स्पीड से, तो हर कोई v स्पीड से उधर जा रहा है। ठीक है जी।
प्लस रोटेशन की वजह से कैसे जा रहा होगा, इस तरह से ट्रांसलेशन मोशन होनी चाहिए रोटेशन में। तो जैसे ये कोई भी मिलाने वाली लाइन है, उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी, यहाँ पे परपेंडिकुलर। थोड़ी देर बाद अगर रॉड की सिचुएशन कुछ ऐसे हो जाए, मान लीजिए यहाँ पहुँच गई रॉड ऐसे घूम के, तो अब बताइए ये वाला पॉइंट जो है ये किधर जा रहा होगा, परपेंडिकुलर ऐसे। ये पॉइंट किधर जा रहा होगा, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। रेडियस के परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी। सर्कल में सब जगह सारे पॉइंट सर्कल में घूम रहे हैं, अलग अलग रेडियस के सर्कल में घूम रहे हैं सबके सब, तो सबकी वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है। तो ये है सेंटर जिसके अबाउट ये बॉडी घूम रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसी होगी, इस रेडियस के परपेंडिकुलर, इधर रेडियस के परपेंडिकुलर, रेडियस के परपेंडिकुलर, रेडियस के परपेंडिकुलर। ऐसे कोई जनरल पॉइंट देखना चाहिए तो स्पेसिफिक पॉइंट हो गए 4, मैं तो ये देखना चाहता हूँ, तो रेडियस के परपेंडिकुलर ऐसे करके होगी। सही है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये बनेगा, तो इन दोनों को जोड़ना है मुझे, सही में बस जोड़ना ही है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए जोड़ना है वैसे। ठीक है जी, ऐसा। टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी बताइए, इसकी v प्लस ये वाली वेलोसिटी कितनी, आर ओमेगा, ये भी कितनी आर, कहाँ से लिख रहा हूँ आर ओमेगा, वो कि रोटेशन की वजह से जो स्पीड मिलती है वो कौन सी है, आर ओमेगा। ऐसा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v प्लस आर ओमेगा। इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी इधर आर ओमेगा और इधर यहाँ पे इधर v और ये आर ओमेगा, यहाँ पे आगे की तरफ v और पीछे की तरफ आर ओमेगा। ऐसा हो गया। तो व्हील जो फाइनली चलेगा वो इन सब के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में चलेगा। सही है, जैसे इन दोनों का रिजल्टेंट किधर की तरफ होगा, कहीं इधर की तरफ होगा, तो ये जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल ये किधर चल रहा होगा, ऐसे। ये वाला पार्टिकल इधर चल रहा होगा कहीं, ये पार्टिकल उधर जा रहा होगा, यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो अलग डायरेक्शन में चल रहा होगा, ये आगे पीछे या रेस्ट पे कहीं पे भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वी और आर में कौन कम या ज़्यादा है। गेम समझ पा रहे हो। ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, ये 90 है दोनों, तो ये कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से ये हो गए। ठीक बात। कहीं पे एंगल होता अगर, तो फिर भाई एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा से लिख रहे होते हैं। तो सही है यहाँ तक। ठीक है, सबसे नीचे वाले पॉइंट में हमको ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको देखिए कि सबसे नीचे वाले पॉइंट पे क्या चल रहा है। 3 केस लेते हैं। नंबर 1, इफ v इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किधर जा रहा होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, हाँ सबसे नीचे वाला पॉइंट जो ये p, उसकी आगे की वेलोसिटी ज़्यादा है, v ज़्यादा है आर ओमेगा से। ठीक है, किधर जा रहा होगा, तो वो आगे जा रहा होगा। सही है ना, तो क्या है, स्लिप कर रहा होगा आगे। ठीक है जी, इसको कहते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। फाइन। जब कोई चीज फॉरवर्ड स्लिप कर रही हो तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, मतलब इसका नीचे वाला पॉइंट घिस के आगे जा रहा है, जाना तो ऐसे चाहता है लेकिन नीचे वाला पॉइंट ऐसे घिस के आगे भी जा रहा है। सिचुएशन सोचो ऐसी कि तुम अपना स्कूटर चला रहे हो और तमीज से स्कूटर चल रहा है कि पहिया ऐसे ही घूम के जा रहा है, बस सीधा स्लिप नहीं कर रहा हो कहीं ना, फ्लैट रोड पे ऐसे करके जा रहा है, और तुमने चलते में ब्रेक लगाए, तो पहले v खत्म होगा या ओमेगा खत्म होगा। सही बात है। तो जब तमीज से चलता जा रहा था स्कूटर, तो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट था वो कहीं पे भी स्लाइड नहीं कर रहा था, तो उस टाइम पे क्या v इज इक्वल टू आर ओमेगा था। ठीक है, चलिए दूसरा और केस देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ बीच में। v लेस देन आर ओमेगा, तो आर ओमेगा ज़्यादा है, यानी कि पीछे की वेलोसिटी ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू आगे की वेलोसिटी, तो क्या होगा, पीछे की तरफ स्लिप करेगा नीचे वाला पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड स्लिपिंग। ठीक है भाई। तीसरा केस, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो बताइए सबसे नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 0। कोई वेलोसिटी नहीं है उसकी, कोई वेलोसिटी नहीं, तो वो कैसे है, रेस्ट पे है वो, नो स्लिपिंग।
नो स्लिपिंग। 3 केस हो गए। तो एक चीज होती है फॉरवर्ड स्लिपिंग, एक चीज होती है बैकवर्ड स्लिपिंग, और एक चीज होती है नो स्लिपिंग। सही। सबसे नीचे वाला पॉइंट आगे की तरफ स्लिप कर रहा है, फ्रिक्शन किधर लगेगा? बैकवर्ड। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन बैकवर्ड। सबसे नीचे का पॉइंट पीछे स्लिप कर रहा है, तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड। यहां पे सबसे नीचे का पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा, ना आगे ना पीछे, रेस्ट पे है, नो स्लिपिंग, तो फ्रिक्शन 0। कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, तो फ्रिक्शन इज 0, है ना। भले रफ सरफेस भी हो तब भी नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन क्यों आता है? रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए फ्रिक्शन आता है। रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रही, सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है वो रेस्ट पे है, तो इसलिए फ्रिक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूरत होती है तो फ्रिक्शन आता है। ऐसा नहीं कि रफ सरफेस है, कि ये रफ सरफेस था, ये ब्लॉक रखा है तो फ्रिक्शन लगे ही लगेगा। अबे चलाओ तो पहले से आगे, तब तो फ्रिक्शन लगेगा। ठीक बात है क्या? तो सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है उसकी कोई टेंडेंसी ऑफ मोशन है ही नहीं, उसकी वेलोसिटी 0 है, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा, आगे की वेलोसिटी पीछे की वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई देयर इज नो स्लिपिंग, सो नो नीड ऑफ फ्रिक्शन, जरूरत नहीं है। बोलिए, बात समझे क्या? हाँ वही बताता हूँ ना। अब देखिए, अब प्रैक्टिकल एग्जांपल लो अब इसका, कि v ग्रेटर है आर ओमेगा से। ठीक है, नॉर्मल जब हम चल रहे होते हैं तो क्या होता है, हमको दिखता है कि हमारा जो पहिया है वो ऐसे रोड है, तो उस पर ऐसे टच करते हुए जाता रहेगा, इस तरह से, ऐसे थोड़ी जाएगा। नहीं, ये है बदतमीजी से चलने वाला केस। ठीक बात है। एक होता है ऐसे कि कोई आपका व्हीकल खड़ा हुआ था और आपने रेस दे दी खूब तेज, वेलोसिटी थी 0 और रेस दे दी, तो क्या होगा? पीछे का भैया से घिस रहा होगा थोड़ी देर, और तब धीरे धीरे आगे चलना शुरू होगा, तो घूम ज़्यादा रहा है, आगे कम चल रहा है। एक हो गया जब आप चलते चलते में ब्रेक मारो तो रोटेशन कम हो जाएगा, लेकिन घिस के जाएगा ऐसे आगे, स्लिप करता हुआ जाएगा ऐसे फॉरवर्ड, तो वो हो गया पहले वाला केस। और जब तमीज से चला रहे हो, जब हर एक पॉइंट ऐसे टच करता है, देखो ऐसे ऐसे टच किया, फिर ऊपर उठ गया, यहाँ से देखो ये ऊपर उठ गया, अगला वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये बन गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फिर अगला वाला पॉइंट बन गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पीछे के पॉइंट उठते जा रहे हैं धीरे धीरे, और हर एक नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता जा रहा है, वो ये है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर हम तमीज से अपना स्कूटर चला रहे हैं तो भाई v इज इक्वल टू आर ओमेगा, कोई स्लिपिंग नहीं है, फ्रिक्शन 0 है, जरूरत नहीं है। ये अगर है कि चलते स्कूटर में, तेज चलते स्कूटर में अगर ब्रेक मारो तो क्या होता है? ओमेगा खत्म होती है, ओमेगा धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, लेकिन v उस हिसाब से कम नहीं हो रही, तो v ज़्यादा हो गई है आर ओमेगा से। तो सबसे नीचे वाला पॉइंट जो होता है, ये टायर का सबसे नीचे वाला पॉइंट, क्या ये आगे स्लिप करते हुए जाता है? तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग, फ्रिक्शन एक्टिंग बैकवर्ड। दूसरा वाला केस, रुकी हुई है कोई स्कूटर रुका हुआ है और तुमने उस पर तेज एक्सेलरेटर दे दिया, तो पीछे का पहिया बहुत तेज घूमेगा, उसके घूमने से कुछ फ्रिक्शन जनरेट होगा, जिसकी वजह से आगे की तरफ बाद में v आएगी, पहले कौन आई? ओमेगा। तो पहले आर ओमेगा आया उसमें, तो आर ओमेगा ज़्यादा रहा होगा इनिशियली v से, तो कैसी स्लिपिंग है ये? बैकवर्ड स्लिपिंग। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये किधर की तरफ स्लिप मारना चाह रहा है? पीछे की तरफ, तो कैसी स्लिपिंग है? बैकवर्ड स्लिपिंग। तो फ्रिक्शन किधर एक्ट कर रहा होगा? आगे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा धीरे धीरे, और फिर v इज इक्वल टू आर ओमेगा करवाने की कोशिश करेगा, वो सब बात की बातें हैं कि वो कैसे होगा। बट फॉरवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग और नो स्लिपिंग क्या होती है? ये जो नो स्लिपिंग वाला केस है, नो स्लिपिंग, इसी को कहते हैं रोलिंग, कि रोल कर रही है कोई चीज़। ठीक है, एक बॉल लूँ और बिल्कुल प्यार से ऐसे करके यहाँ पे छोड़ दूँ, ठीक है, तो वो ऐसे टच करते हुए जा रही होगी इस तरह से, सही? तो ठीक है, तो वो है रोलिंग, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी है 0। ठीक है, अगर इस वाले सरफेस पे प्लास्टिक की बॉल यहाँ रखी है एक, और इसमें मैं ऐसे मार दूँ तेज, तो क्या पहले थोड़ी सी ऐसे जाएगी और फिर ऐसे रोल करना शुरू करेगी वो, तो उस टाइम पे जो ऐसे घिस के जा रही है, तो कौन सी स्लिपिंग चल रही है? उसमें ओमेगा नहीं है, लेकिन v है, तो कौन सी स्लिपिंग चल रही है? फॉरवर्ड स्लिपिंग चल रही है, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, सही है।
दूसरा केस, अगर मैं ऐसे प्लास्टिक की बॉल का ऐसे तेज घुमाऊं हाथ से ऐसे और इसके ऊपर रख दूं ऐसे, तो फिर कैसे बिहेव करेगी वो? तब ओमेगा है उसके अंदर और वी नहीं है, वी थोड़ी देर बाद आएगा उसमें। तो शुरू में जो काम चल रहा होगा यहाँ पे वो है बैकवर्ड स्लिपिंग, फ्रिक्शन लग रहा होगा आगे की तरफ, ठीक है जी। तो चल यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सिस्टम बना दो ऐसे एक छोटी फिगर कि ऐसा कि इधर v है और ये ओमेगा है, ये वाली वेलोसिटी v और इधर है r ओमेगा। फ्रिक्शन किधर एक्ट कर रहा होगा? पीछे की तरफ। दिखा दो ऐसे करके कि फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ, क्योंकि ये है फॉरवर्ड स्लिपिंग। दूसरा केस v आगे की तरफ, r ओमेगा पीछे की तरफ, और r ओमेगा ज़्यादा है v से, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? आगे की तरफ, ठीक है भाई। कहीं कुछ गड़बड़ लगे या कोई नया एग्जांपल दिमाग में आया तो बताते रहना, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो भाई लोग, जनरल मोशन है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो अगर प्योर रोटेशन चल रहा है, प्योर रोटेशन के फॉर्मूले लगेंगे, प्योर ट्रांसलेशन चल रहा है, प्योर ट्रांसलेशन के फॉर्मूले लगेंगे, दोनों चल रहे हैं, दोनों के फॉर्मूले लग के ऐड होगा दोनों, ठीक है। जो काम हम वेलोसिटी के साथ दिखा रहे हैं यहाँ पे, वही सेम चीज एक्सेलरेशन के साथ भी है। अगर ये आगे की तरफ चलते चलते वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन भी है, तो v की जगह फिर यहाँ a भी लिखूंगा। ओमेगा ऐसे घूम रहा है जो, अगर ये स्पीड बढ़ भी रही है चलते चलते, तो क्या v के साथ अल्फा भी है, सही। तो हर एक पॉइंट का आगे की तरफ एक एक्सेलरेशन है a, और सबका एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, वो है r अल्फा। तो जब मैं नेट लिखूंगा तो यहाँ पे कितना लिखूंगा? a प्लस आर अल्फा, a माइनस आर अल्फा, यहाँ पे a आर अल्फा, a आर अल्फा, ठीक है। अगर a ग्रेटर हो जाए आर अल्फा से, इसका मतलब फॉरवर्ड स्लिप। अगर आर अल्फा ज़्यादा हो जाए a से, बैकवर्ड स्लिप। a इज इक्वल टू आर अल्फा, नो स्लिपिंग, ठीक है भाई। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, चलेगा। ये तो एक आसान चीज़ कर रहे थे, अब थोड़ा सा अंदर और जाते हैं इसके। हम इंटरेस्टेड हैं इस वाले केस में। हाँ बोल बोल पूछ। हाँ, थर्ड वाले में नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग को ही रोलिंग कहते हैं। स्लिप करना क्या होता है? ऐसे है बॉल, ये है स्लिप करना, ठीक है, या ये है स्लिप करना। देख इस सबसे नीचे वाले पॉइंट को देख, आगे जा रहा है क्या? ये ऐसे ऐसे थोड़ी जा रहा है, नहीं, यहाँ ऐसे करता है, ये स्लिपिंग है। कौन सी स्लिपिंग है? ये बैकवर्ड। अगर ऐसे जाए बस तो कौन सी स्लिपिंग है? फॉरवर्ड। लेकिन तमीज से ऐसे जा। अब सबसे नीचे वाले पॉइंट को देख, ये घिसा थोड़ी है ऐसे, ना ऐसे गया, क्या किया इसने? ऐसे उठ गया है ऐसे, अगला वाला टच हो गया इतने में, तो इसमें ये क्या हो रही है? नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग ही क्या है? रोलिंग, ऐसे। ठीक है भाई, जैसे ये देख रहे हो तुम सर्कल, है ना, ये अगर मैं इसे ऐसे छोड़ दूं अभी, यहाँ से ऐसे जा, ये स्लिपिंग हो रही है, रोलिंग हो रही है? रोलिंग हो रही है, ठीक है। और मैं इसे यहाँ से धक्का मार के छोड़ूं ऐसे, तो शुरू का पोर्शन देखो, बाद में तो क्या हुआ? बाद में तो रोलिंग हो गई, लेकिन शुरू का पोर्शन देखो, ये वाला शुरू में थोड़ी ऐसे स्लिप करती है और फिर ऐसे रोलिंग बनती है उसमें, तो यह फॉरवर्ड स्लिपिंग। एक मैं करके छोड़ूं इसको कि ऐसे कर दूं पहले, ऐसे, ठीक है, और फिर ये धीरे से शुरू हो गया आगे, राइट। तो ये वाली कौन सी हो रही है? बैकवर्ड। देखो बाद में रोलिंग शुरू होने की कोशिश कर रही है, पहले हो रही है स्लिपिंग, ठीक है। ऐसा, चलिए इसमें थोड़ा आगे जाते हैं हम। ये पॉइंट है P, ये कोई सरफेस है जिसके ऊपर ये रखा है, उसे कहेंगे P डैश, सपोज। एक पॉइंट है P, और जिस पॉइंट पे वो ग्राउंड के साथ टच हो रहा है उसको कह रहा हूँ P डैश, सही है। नो स्लिपिंग किसको कहते हैं तो बताइए?
नो स्लिपिंग, मैथमेटिकली नो स्लिपिंग किसको कहते होंगे? जब पी पॉइंट की वेलोसिटी पी डैश की वेलोसिटी के बराबर हो तो उसे नो स्लिपिंग कहते होंगे। ठीक है, पी पॉइंट के पास दो वेलोसिटी होती है, एक तो ट्रांसलेशन वाली होती है आगे और एक रोटेशन वाली होती है पीछे। तो जो पी पॉइंट की नेट वेलोसिटी है वो कितनी है? v माइनस आर ओमेगा, ऐसा। और जो ग्राउंड पॉइंट है वी पी डैश, उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो। और जब ये दोनों इक्वल होती होंगी, v माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसको कहते होंगे नो स्लिपिंग। ठीक है, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। अगर नीचे वाला पॉइंट भी चल रहा हो तो क्या होगा कि ये किसी प्लैंक पे रखा था ऐसे, और प्लैंक भी चल रहा है आगे v नॉट वेलोसिटी से, और इसमें भी कुछ वेलोसिटी है v और इसमें ओमेगा भी, तो नीचे वाली चीज़ भी चल रही है, ये भी चल रहा है। ठीक है, डेफिनेशन नहीं बदलेगी, लेकिन ये वाला पॉइंट है जो इस रोलिंग बॉडी का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दैट इज P। प्लैंक के साथ जहां पे टच में है वो है P डैश। तो नो स्लिपिंग के लिए क्या होना चाहिए? नो स्लिपिंग के लिए बताइए क्या होना चाहिए? वी पी और वी पी डैश में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तब कहूंगा कि देयर इज नो स्लिपिंग। करेक्ट। वी पी कितनी होती है? वी माइनस आर ओमेगा, तो वी माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू वी पी डैश कितनी होती है? वी नॉट। तो भाई वी कितनी होनी चाहिए? वी नॉट प्लस आर ओमेगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग। अगर नीचे का सरफेस भी चल रहा हो, प्लैंक के ऊपर कोई चीज़ है, उसकी रोलिंग की कंडीशन लिखनी है, तो फिर v इज इक्वल टू आर ओमेगा नहीं लिखोगे, फिर v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस आर ओमेगा लिखोगे। ठीक है, ओके। ऐसे कोई इधर चला दे तो कि हम तो इधर चलाएंगे, तब क्या लिखोगे? अगर ये इधर चल रहा हो तो क्या क्या इधर माइनस लिख दोगे बस एक, वी माइनस आर ओमेगा और इज इक्वल टू माइनस वी नॉट, ऐसा करके लिख दोगे, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा माइनस वी नॉट, ऐसा। सही। तो जो सिचुएशन है उसके हिसाब से बनाना। मैक्सिमम 90% ऑफ द केसेस में ये वाली सिचुएशन होती है नो स्लिपिंग के लिए, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसे एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो आ जाएगा a इज इक्वल टू आर अल्फा, तो ऐसे कंडीशन होती है। लेकिन अगर नीचे का सरफेस भी चल रहा हो, 10% प्रॉब्लम ऐसे मिलेंगे नहीं तुम देखने को जहाँ नीचे का सरफेस भी चल रहा हो, फिर भी लिखा तो वही है। ठीक है जी, बस नीचे वाले सरफेस की वेलोसिटी भी कंसिडर करनी पड़ेगी, ऐसा ध्यान रखना है। ठीक है, तो नो स्लिपिंग के लिए लिखोगे दो चीजें, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और अगर एक्सेलरेशन दे रखे हैं तो a इज इक्वल टू आर अल्फा। मैक्सिमम प्रॉब्लम इससे हो जाएंगी। ठीक है भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन क्या क्या होते हैं वो समझ गए तुम इससे, है ना? ट्रांसलेशन है तो कैसे सॉल्व करना है, रोटेशन है तो कैसे करना है, और दोनों है तो कैसे करना है। ठीक, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, पकड़ के रखनी है। अगर ये समझते हो, प्यार से सोचते हो ऐसे हर एक प्रॉब्लम को, कुछ भी टफ नहीं है, सब हो जाएगा आराम से। ठीक है, और अगर तुमने मेथड नहीं बनाए अपने सोचने के कि क्या हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर भारी काम है। हर एक चीज़ को लीनियर के साथ पैरेलल में सोचो, जो भी हो रहा है, कि उधर वेलोसिटी होती है तो इधर ओमेगा होता है, उधर ए है तो इधर अल्फा है, उधर एस है तो इधर थीटा है। फाइन, हर एक चीज़ पैरेलल में सोचो। आगे चलें।
नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।